सामने आओ, सामने आओ, जब भी कुछ होगा। अब इधर 8th क्लास में हो तुम? पढ़ने की इच्छा है या ऐसे ही है? नहीं है पढ़ने की इच्छा। आज कपिल कहाँ पे? देखो हमारी तो एक एक बच्चे को पढ़ाने की पूरी इच्छा है। बड़े हो, समझते भी हो, कोई नर्सरी LKG UKG का तो अब कुछ प्रभाव नहीं है। अब तो 7वीं 8वीं के बच्चे हो, 9th में आ जाओगे अगली बार, तो जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हो। सबसे जो बेसिक है बच्चों वो है आपका लिखना पढ़ना। सबसे ज़्यादा काम आता है एजुकेशन, ये हम सबको पता है, और उसके बावजूद हम इतनी सारी लापरवाही कर लेते हैं कि फिर उबर ही नहीं पाते। उसका कारण आप जानने की कोशिश करो। अब एक बात मुझे बताओ, तुम यहाँ पर पढ़ोगे तो आप कहीं और दूसरी जगह पे भी, बट क्या बिना पढ़े लिखे काम चल जाएगा? पहली बात तो, पहला तो क्वेश्चन यही है मेरा। अगर बिना पढ़े लिखे काम चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चल जाएगा तो अच्छी बात है भाई, चल जाएगा, नहीं चलेगा तो आप ये बताओ कि आप में इतनी ज़्यादा कमजोरियाँ कैसे आई हैं? पहले तो ये क्वेश्चन देखो। आप फीस भी देते हो, आप आते भी हो, उसके बावजूद दिक्कतें हैं। तो वो दिक्कतें क्यों हैं? खुल के बात बताओ कि सर ये दिक्कत है। पढ़ाई पे रोज़ स्कूल नहीं आना, वेरी गुड। हाँ, और थोड़ा लाउडर बोलो ताकि सुनाई तो दे मुझे। और क्या हो सकती हैं दिक्कतें? एक तो आपका पढ़ाई पे ध्यान ना होना, दूसरा रेगुलर बेसिस पे विद्यालय न आना, और हाँ कई बच्चे करते हैं, मतलब बदतमीजी तो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि टाइम वेस्ट करना। मतलब अपना बहुमूल्य समय को बात करने में, मजाक करने में ख़राब कर देना। अच्छा एक बात मुझे बताओ आप सभी, कोई ऐसा भी आया है कभी? हाँ भैया, हाँ जी भाई। कोई बात नहीं, कल तो वैसे ही बैठ के चले गए। इनका फॉर्म वगैरह भर लेंगे नवरात्रों में। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, ओके। तो कोई ऐसा है जो मरने के बाद में दोबारा आ गया हो? नहीं, लाइफ तो एक ही बार मिली, और लाइफ में बेटा हमारे पास में लिमिटेड टाइम है। किसी के पास 50 साल है, किसी के पास 60, किसी के पास बेचारे के 30 ही साल है, और किसी के पास किस्मत वाला है तो ज़्यादा भी हैं, और किसी जैसे इसने बच्चे ने कहा है ही नहीं, कोई 2 साल का, कोई 5 साल का। तो उसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। मैं तो सिर्फ इससे ये कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ एक ही वर्ष मिला 8वीं के लिए, तो इसे दूसरे वर्ष में क्यों धकेलें? हमें एक वर्ष मिला है सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, आज सबसे अच्छा, तो उस चीज़ को हम उसी तरीके से करते हुए चलेंगे। अब हम जो है, तुम्हारी जो पोजीशन है पूरी की पूरी, उसको चेंज करना चाहते हैं। चेंज इन द सेंस, जिस तरीके से आप कंसीडर किए जाते हो क्लास में, वो पूरा का पूरा, पूरी की पूरी जो परिपाटी हो बदलेंगे। उसमें हमें तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। हम आपको इस टाइम 24 सितंबर 2021 को 0 मानते हुए चलते हैं कि आप ज़ीरो को सिखाना है और तुम्हें सीखना है। और शुरुआत हमारी सिर्फ किससे होगी? रीडिंग से, राइटिंग से, राइटिंग से, धीरे धीरे सेंटेंसेस से, थोड़ा सा मैथमेटिक्स। हिमांशु, करना तो होगा ही। अब मुझे ये और बात बताओ आप फ्रेंकली कि आपको दिक्कतें कहाँ पे आती है जब आप रीडिंग करते हो? कोई हिंदी की बुक है इंग्लिश? ये मेरे पास में हिंदी की बुक है। आ जाओ, इधर हो जाओ बेटा, सामने आओ। मैं ऐसे, हाँ
अबे यहाँ पे आ जाएगा, अबे आप इधर हो जाओ हल्के से बस। हिमांशु, हमारे पास में है हिंदी की बुक। ये हिंदी की बुक सभी के पास होती है, किसी के पास में कोई जादू की छड़ी नहीं है, सबके पास में यही बुक है। कोई पढ़ लेता है, कोई नहीं पढ़ पाता, कोई इफेक्टिवली पढ़ लेता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, रीडिंग में किसी को दिक्कत है? रीडिंग में देखो सिंपल सी चीज़ है, हमारी जो भाषा है, जो हम जुबान से बोलते हैं, वो सीधा सीधा बता देती है कि इसमें मात्रा कौन सी लगने वाली है, छोटी या बड़ी। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं 2 शब्द आपको दूँ और 2 शब्दों में हम आपसे कहें कि कौन सी मात्रा लगेगी, जब आपको पहचान आ जाएगी तो आप वर्ड को सुन कर के बता दोगे कि आपको क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सुनकर बोला, सुनकर, और मैं बोलता हूँ सूरज, आप दोनों में सुनना, सुनकर और सूरज। तो जो सू है, ये जो है ना पहले जो वर्ड में है वो नहीं खिंच पाया, जबकि सूरज में ये खिंचता है। सुनकर और सूरज, यानी जो से है जिस पर ऊ की मात्रा लगी है, छोटे की और फिर बड़े की, तो उसमें कितना लंबा चला, दूसरे वाले में लंबा चला वो सूरज। पहले में छोटा है, जिसमें एकदम से दूसरा अल्फ़ाबेट आ जाए उसमें हम छोटी लगाते हैं, और जिसमें खिंचता है थोड़ा सा उसमें क्या होता है, उसमें बड़े लगते हैं। इसमें क्या, अब जैसे निखिल नाम है, निखिल और मैं बोलूँ निखिल, बड़ी हो गई। जैसे झील बोलता हूँ मैं, झील, तो झील का मतलब झील, झील, झील और झील दोनों में अंतर है। हिमांशु रेस्पॉन्स करो भाई, झील और झील दोनों में अंतर क्या, एक छोटी है एक बड़ी एक ही मात्रा है। तो ये सुनने से ही पता चल जाता है, सुनने से ही पता चल जाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे एक और लेते हैं, कुर्बान, कुर्बान कु, बस हो गया है ना। अगर हम एक और शब्द लें, जैसे मूरत लू, मूरत, तो जो मूरत है, मैं जो है वो खिंचा है ना। मूर्ति, मूर्ति में खिंचता है ना। मूर्ख, मूर्ख में खिंचता है ये, है ना। लेकिन अगर मैं लूँ सुख, एकदम से भूल गया, लेकिन अगर सूख बोलूँ तो सूख में से पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी और सुख में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। ये हम सभी जानते हैं, इतनी बात तो क्लियर है। हिमांशु, अब तो बोलना ही पड़ेगा बेटा। देखो आपको सभी को पता है कि यहाँ पे मेहनत बहुत लगेगी। जब हमारे इतना समय हम नष्ट कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, तो हमें फिर डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम्स मेहनत करनी पड़ती है दूसरे बच्चों से। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। क्या विकल्प है? अनपढ़ रहना है, बस। अनपढ़ नहीं रहना, पढ़ना है, पढ़ना है। अभी एक बात तो, बच्चों का काम क्या है? बच्चों का काम है जब हम एक मैच्योरिटी लेवल पर आ जाएं तो माँ बाप का नाम रोशन करना, है ना। माँ बाप कितने कष्ट से फीस देते हैं, माँ बाप कितने कष्ट से पैसे ला के तुम्हारे कपड़े भी बनवाते हैं, तुम्हारे शौक भी पूरे करते हैं। तो हमारा यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हिमांशु कि हम कुछ बन के उन्हीं माँ बाप के जीवन स्तर को थोड़ा सा सुधार दें, यानी जो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए उनको वो फैसिलिटी हम दें। और ये फैसिलिटी हम कब दे सकते हैं? जब हम पढ़ेंगे, जब हम काबिल बनेंगे। अब है, जब हम काबिल बनेंगे। और आपको मैं बताऊं, जहाँ पर आप खड़े हो, विद्यालय, ये संसार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे शुद्ध स्थान, जहाँ पर एक पैदा तो हम सभी के सभी इंसान के रूप में होते हैं, लेकिन कुछ जानवर बन जाते हैं, करप्शन करते फिरते हैं, क्राइम करते फिरते हैं, लेकिन कुछ इंसान ही बने रहते हैं। और विद्यालय इंसान को इंसान बने रहना ही सिखाता है। आपके टीचर्स, चाहे वो कोई भी हो, हम हो या दूसरे विद्यालय में जाओगे वो हो, हमेशा पूजने ही रहेंगे, क्योंकि वो हमें लाइफ के बारे में बताते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिमांशु, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये ना बोलने वाली आदत के कारण ही हम, निखिल, कहाँ पे चले जाते हैं? दलदल में फंस जाते हैं। शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है, बोलो ठीक है सर। शर्माना बिल्कुल नहीं है। हमेशा जब आप सीखते चलोगे, देखो अगर ऐसे आप सोचोगे कि ये मेरी हंसी उड़ाएगा, और उड़ाने दो यार, क्या होता है? उसके हंसी उड़ाने से हमें हमारा बिगड़ क्या जाएगा? हमारा तो बेटा तब बिगड़ता है जब हम उसकी हंसी के कारण अपना काम बंद कर देते हैं। काम क्यों बंद करना है भाई अपना? ठीक है, तो आज से मेरा पूरा का पूरा फोकस
4 तुम बच्चों पे स्पेशल रूप से होगा, मुझे एक नकल राइटिंग, मुझे हिंदी की और इंग्लिश की बहुत प्रॉपर रूप से चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम रीडिंग भी करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी रीडिंग करेंगे। और अब मैं आपको बेसिक से चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। आज मैं आपका अकाउंट खोलता हूँ और अकाउंट में किस लहजे में खोलूँगा आपको अच्छा लगेगा। बेटा ये वाली मुझे नोटबुक दे दो, ये जो ऊपर जो, हाँ ये वाली, हाँ एग्ज़ाम कॉपी, यही दे दो, हाँ दे दो। अब मैं तुम्हारा अकाउंट खोलता हूँ बहुत ही आराम से, ताकि आपको कंफर्ट महसूस हो और लगे कि कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है जितनी प्रेजेंट की जाती है। मैं और आपकी जो चीज़ें हैं वो मैथ से ही स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास में बेटा इक्वेशन होती हैं। क्या होती हैं? इक्वेशन। इक्वेट का मतलब होता है बेटा, देखो यहाँ पे इक्वेट से बना है, ठीक है। इक्वल का नाम सुना है? इक्वल का मतलब होता है बराबर, तो वहीं से आया है। ये जो निशान है ना बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट निशान है। ये तब लगता है, ये क्या होती है हिमांशु? ये होती है लेफ्ट हैंड साइड। मेरे अनुसार, मैं बैठा हूँ ना, मेरा बायां हाथ है और ये दायां हाथ है, तो ये तो दाईं साइड है, यानी राइट हैंड साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड। ये साइन तभी लगता है बच्चों जब ये और ये दोनों बराबर होती हैं। अगर मैं कहूँ x 8 के बराबर है और ये निशान लगा हुआ है, तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि ये जो x है वो क्या है? 8 है। अब देख हिमांशु, अगर यहाँ पे 5x लिखा हुआ है, इस 5x का मतलब होता है बच्चों 5 × x। भाई 1x 8 होता है, अब ये 5x है, 5x क्या होंगे? ज़्यादा के बराबर होंगे। आप सोचो निखिल कि हम एक पेन लेने गए, एक पेन लेने के लिए हम कहाँ पे गए? दुकान पे। उसने बताया 8 रुपये का, और हिमांशु हमें पेन खरीदने हैं 5, तो पैसे तो ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है। एक पेन की कीमत कितने रुपए लगाई थी? 8 रुपये। 5 में खरीदने गया तो वो सीधा सीधा बताएगा सर 40 रुपये आप दो मुझे, बताएगा कि नहीं बताएगा? ऐसे ही एक x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8 रुपीज़। हाँ मैं अभी थोड़ी देर, एक x की कीमत है 8 रुपये या 8 लीटर कुछ भी, तो 5x का जो वैल्यू होगा वो 5 × x का वैल्यू कितना है हिमांशु? 8। तो x की जगह पे सिर्फ 8 लगाना है, तो कितना हो जाएगा? ठीक है। अब देखो, अगर मैं वही वाला पेन वाला हिसाब लेते हैं, अगर 10 पेन मुझे कितने रुपए के दिए हैं? 50 रुपए के दिए। 10 पेन्स मुझे कितने रुपए के दिए हैं बच्चों? 50 के। मैंने कहा अगले दिन जाके सर एक पेन मुझे चाहिए दुकान पे, तो आप 50 रुपये लेके जाओगे या कम रुपए लेके जाओगे? कम लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि कल तो मैंने 10 पेन खरीदने थे, तब मुझे 50 रुपये की ज़रूरत पड़ी। आज मुझे सिर्फ एक पेन खरीदना है, तो इसका मतलब हो जाएगा 50/10, यानी टोटल मनी को टोटल नंबर ऑफ पेन से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास में एक पेन का कीमत आ जाती है। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इनसे कई बच्चे घबराते हैं, शायद तुम भी घबरा जाओगे कई बार कि सर 10 पेन की कीमत 50 रुपये है, तो एक की कितनी होगी? तो सीधा सीधा है, कम के लिए भाग करते हैं। ये ध्यान रखो। मैं जो तुम्हें समझाने चाहता हूँ दूसरी चीज़ है। देखो ये क्या है, अगर एक इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन है 5x² + 8x + 9 इज इक्वल टू y। ये हमें दे रखा है 5x² + 8x + 9 का वैल्यू क्या दे रखा है? y। तो आपको ये पूछ रहा है फाइंड y, फाइंड y इफ x इज इक्वल टू 2। फाइंड y यानी y का वैल्यू बताओ अगर, इफ का मतलब क्या है? अगर x बराबर 2 हो, तो जहां जहां पर x आया वहां पर क्या रखना है? क्या रखना है? 2 रखना है। जहां जहां पर x आया वहां पर हम क्या पुट करेंगे? 2 रखेंगे। बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम देखो 5x है, तो x में 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 8, x है, x की जगह 2 + 9 इज इक्वल टू y। अब इसको खोल देंगे। देखो 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2।
ठीक है। एक और बात ध्यान रखो, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 5 है और ब्रैकेट लगा हुआ है बिना निशान के तो गुणा है, ये सीधी सीधी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, कोई निशान नहीं है लेकिन ब्रैकेट लगा हुआ है तो क्या है, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 2 का मतलब ये होता है 5 × 2 × उसके बाद में प्लस का हम निशान लगाएंगे जो कि आया है। देखो 8 × 2 16 होते हैं, प्लस इज इक्वल टू y। अब इनको भी कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, प्लस 16 प्लस 9। अब ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा। 16 और 9 होते हैं 25, 25 और 20 45 इज इक्वल टू y। ये हो गया आपका y का वैल्यू। ठीक है, चीज़ों को धीरे धीरे हम, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक वैसे ही सवाल करवाया है ताकि आप थोड़ा सा समझने की ये कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती जितनी आप बना लेते हैं। अभी एक बात बताओ, मैंने एक दिन का काम छोड़ दिया, दूसरा दिन का छोड़ दिया, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो इतना बड़ा तो हो ही जाएगा। तो उतने बोझ को आप उतारोगे कैसे? करके। प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करना है, डाउट्स हर रोज आते हैं उनको पूछना है और बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉमिस करो कि बदलेंगी चीज़ें, अब बदलेंगी चीज़ें। राइटिंग बिल्कुल प्रॉपर रूप से लिखो, इंग्लिश हिंदी सब कुछ, ठीक है। और बहुत आराम से आगे बढ़ो, हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप डिस्कस करो कि सर यहाँ पे दिक्कत है। कुछ इंटरव्यू चल रहे हैं हमारे बड़े बच्चों के साथ, इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो? कुछ इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो निखिल इंटरव्यू देने के लिए तैयार, आंसर्स करने हैं बस, कुछ नहीं करना। देखो ये जो पार्ट है जो आज चल रहा है, ये हमारा एक अति आवश्यक पार्ट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट जो होगा उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यानी अगर हम 10वें पायदान पे जाना चाहते हैं हमें दूसरी पार करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू करो, बोलना शुरू करो। मतलब बेसिक क्या है, बोलना। ठीक है, मेरी ये आशा है कि आप करोगे, अच्छे से करोगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उन्हें समझोगे। ठीक है, चलो क्लास में चलो, अब देखते हैं फिर।